विद्यानिवास मिश्र का निबंध है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। इसका हम लगातार अध्ययन कर रहे हैं और एक भाग इसका हम पढ़ चुके हैं। एक भाग में पार्ट 1 में हम विद्यानिवास मिश्र के जीवन परिचय के बारे में जान चुके हैं। तो भाग 2 में हम इनके निबंध को पढ़ चुके हैं। 2 पृष्ठ हम इसके अध्ययन कर चुके हैं और भाग 3 में पृष्ठ संख्या 79 पर आप आ जाइए। प्रारंभ से ही हम इस पर बातचीत कर रहे हैं कि जब विद्यानिवास मिश्र कहते हैं कि अब मुझे सिर्फ एक चिंता है कि मेरे श्री राम, जो कि कौशल्या के हृदय के टुकड़े हैं, उनके मस्तक पर जो मुकुट है, जो वो मुकुट नहीं है, लोगों के मन में वो मुकुट समाया हुआ है, वो बस उसका स्तर कम नहीं हो पाए, वो भीग ना पाए, इसकी चिंता उन्हें बनी हुई है। राजा राम के साथ उनके अंगरक्षक लक्ष्मण का कमरबंद दुपट्टा भी प्रहरी की जागरूकता का उपलक्षण न भीगने पाए और अखंड सौभाग्यवती सीता की मांग का सिंदूर न भीगने पाए। सीता भले ही भीग जाए, राम तो वन से लौट आए, सीता को लक्ष्मण फिर निर्वासित कराए। पर लोकमानस में राम की वन यात्रा अभी नहीं रुकी। मुकुट, दुपट्टे और सिंदूर के भीगने की आशंका अभी भी साल रही है। कितनी अयोध्याएं बसी उजड़ी पर निर्वासित राम की असली राजधानी, जंगल का रास्ता अपने कांटों, कुशों, कंकड़ों, पत्थरों की वैसी ही ताजा चुभन लिए हुए बरकरार है, क्योंकि जिसका आसरा असाधारण गवार आदमी भी नहीं लगा सकता है, वे राम तो सदा निर्वासित ही रहेंगे और उनके राजपाट को संभालने वाले भरत अयोध्या के समीप रहते हुए भी उनसे अधिक निर्वासित रहेंगे। निर्वासित ही नहीं बल्कि एक कालकोठरी में बंद जलावनी की तरह दिन बिताएंगे। सोचते सोचते लगा कि इस देश की ही नहीं, पूरे विश्व की एक कौशल्या है जो हर बारिश में बिसूर रही है। मोरे राम के भीजे मुकुटवा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा। मेरी संतान, ऐश्वर्य की अधिकारिणी संतान वन में घूम रही है, उसका मुकुट, उसका ऐश्वर्य भीग रहा है। मेरे राम घर कब लौटेंगे? मेरे राम के सेवक का दुपट्टा भीग रहा है, पहरुए का कमरबंद भीग रहा है, उसका जागरण भीग रहा है। मेरे राम की सहचारिणी सीता का सिंदूर भीग रहा है, उसका अखंड सौभाग्य भीग रहा है। मैं कैसे धीरज धरूं? मनुष्य इस सनातन नियति से एकदम आतंकित हो उठा। ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं। जिसे ऐश्वर्य सौंपा जाने को है, उसको निर्वासन पहले से पता है। जिन लोगों के बीच रहता हूँ वे सभी मंगल नाना के नाते हैं, वे मुद मंगल में ही रहना चाहते हैं। मेरे जैसे आदमी को निराशावादी समझकर बिरादरी से बाहर रखते हैं। डर लगता रहता है कि कहीं उड़कर उन्हें भी दुख न लग जाए। पर मैं अशेष मंगलाकांक्षाओं से के पीछे से झांकती हुई दुर्निवार शंकाकुल आंखों में झांकता हूँ तो मंगल का सारा उत्साह फीका पड़ जाता है और वंदनवार न दिखकर बटोरी हुई रस्सी की शक्ल में कुंडली मारे एक नागिन की भांति दिखाई देती है। मंगल घट आंधी हुई अधफूटी गगरी उत्सव दिखता है। उत्सव की रोशनी का तामझाम धुएं की गांठों का अंबार दिखता है और मंगलवाद्य डेरा उखाड़ने वाले अंतिम कारबरदार की उसास में बजकर एक बारगी बंद हो जाता है। लागती अवध भयावह भारी, मानव काल राति अंधिकारी, घोर जंतु सम पुर नर नारी। पृष्ठ संख्या 80 पर आ जाए हम। डरपही एक निहारी, घर मसान परिजन जनु भूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता, बागन बिटप बोली कुमलानी, सरित सरोवर देखी न जाही। कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना थी और कैसी अंधेरी काल रात्रि आ गई है। एक दूसरे को देखने से डर लगता है। घर मसान हो गया, अपने ही लोग भूत प्रेत बन गए हैं, पेड़ सूख गए हैं, लताएं कुम्हला गई है, नदियों और सरोवरों को देखना भी दुस्सह हो गया है, केवल इसीलिए कि जिसका ऐश्वर्य से अभिषेक हो रहा था वह निर्वासित हो गया। उत्कर्ष की ओर उन्मुख समष्टि का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। उत्कर्ष की मनुष्य की ऊर्ध्वोन्मुख
चेतना की यह कीमत सनातन काल से अदा की जाती रही, इसलिए जब कीमत अदा कर ही दी गई तो उत्कर्ष कम से कम सुरक्षित रहे, यह चिंता स्वाभाविक हो जाती है। राम भीगे तो भीगे, राम के उत्कर्ष की कल्पना न भीगे। वह हर बारिश में, हर दुर्दिन में सुरक्षित रहे। नर के रूप में लीला करने वाले नारायण निर्वासन की व्यवस्था चले, पर नर रूप में उनकी ईश्वरता का बोध दमकता रहे। पानी की बूंदों की झालर में उनकी दीप्ति छिपने न पाए। उस नारायण की सुख सेज बने अनंत के अवतार लक्ष्मण भले ही भीगते रहे, उनका दुपट्टा, उनका अहर्निश जागर न भीगे। शेषी नारायण के ऐश्वर्य का गौरव अनंत शेष के जागर संकल्प से ही सुरक्षित हो सकेगा, और इन दोनों का गौरव जगत जननी आद्य शक्ति के अखंड सौभाग्य सीमित सिंदूर से रक्षित हो सकेगा। उस शक्ति का एकनिष्ठ प्रेम पाकर राम को मुकुट है, क्योंकि राम का निर्वासन वस्तुतः सीता का दोहरा निर्वासन है। राम तो लौटकर राजा होते हैं, पर रानी होते ही सीता राम द्वारा वन में निर्वासित कर दी जाती है। राम के साथ लक्ष्मण है, सीता है। सीता वन्य पशुओं से घिरी हुई विजन में सोचती है। प्रसव की पीड़ा हो रही है, कौन इस वेला में सहारा देगा? कौन प्रसव के समय प्रकाश दिखलाएगा? कौन मुझे संभालेगा? कौन जन्म के गीत गाएगा? कोई गीत नहीं गाता। सीता जंगल की सूखी लकड़ी बीनती है, जलाकर अंजोर करती है और जुड़वा बच्चों का मुंह निहारती। दूध की तरह अपमान की ज्वाला के चित्त कूद पड़ने के लिए उफनता है, और बच्चों की प्यारी और मासूम सूरत देखते ही उस पर पानी के छींटे पड़ जाते हैं। उफान दब जाता है। पर इस निर्वासन में भी सीता का सौभाग्य अखंडित है। वह राम के मुकुट को तब प्रमाणित करता है। मुकुटधारी राम को निर्वासन से भी बड़ी व्यथा देता है, और एक बार अयोध्या जंगल बन जाती है, स्नेही के रसधार रेत बन जाती है। सब कुछ उलट पलट जाता है। भवभूति के शब्दों में पहचान की बस एक निशानी बची रहती है। दूर ऊंचे खड़े तटस्थ पहाड़, राजमुकुट में जड़े हीरों की चमक से सैकड़ों शिखर एकदम कठोर, तीखे और निर्मल।